तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वर्ल्ड्स इंपॉर्टेंट वोल्केनोज को, विश्व की प्रमुख ज्वालामुखियाँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैप से रिलेटेड वीडियोज के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज का वो आपको मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले है इटली। तो इटली में कई सारा वोल्केनोज आपको देखने को मिलेगा, जिसमें है एक स्ट्रोम्बोली, इसको बोला जाता है लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन। और माउंट इटना, ये भी आपका एक्टिव वोल्केनोज है। स्ट्रोम्बोली और इटना दोनों एक्टिव वोल्केनोज है। देन विसूवियस, ये भी इटली का ही वोल्केनो है। वोल्केनो और थेरा, तो कुल मिलाकर के 5 इंपॉर्टेंट वोल्केनोज है इटली में। और इटली आपका है किस कॉन्टिनेंट में? तो इटली है आपका यूरोप में। तो इटली में बेसिकली हम लोग को देखने को मिल जाएगा सबसे पहले तो स्ट्रोम्बोली, जिसको बोला जाता है लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन। दूसरा माउंट इटना, ये दोनों एक्टिव वोल्केनोज है। देन विसूवियस, वोल्केनो और थेरा, तो कुल मिलाकर के ये 5 वोल्केनोज जो है वो है इटली का इंपॉर्टेंट। स्ट्रोम्बोली और इटना ये दोनों एक्टिव, देन विसूवियस, वोल्केनो और थेरा। नेक्स्ट अगला जो कंट्री है और वोल्केनो वो है हमारा हेक्ला। और हेक्ला जो है वो है आपका वोल्केनो कहाँ पे? तो ये है आपका, ये वोल्केनो है आपका आइसलैंड में। तो आइसलैंड में माउंट हेक्ला जो कि एक वोल्केनो है, और ये है कहाँ पे? तो ये है ग्रीनलैंड के जस्ट ये साउथ ईस्टर्न पोर्शन पे देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री आइसलैंड, और यहीं पे है माउंट हेक्ला। नेक्स्ट अगला जो वोल्केनो है वो है माउंट यासूर, और ये है वैनुआटू में, और इसका लोकेशन है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पे, यहाँ पे देखेंगे आप। तो ये है वैनुआटू, और ये भी आपका जो है वो एक्टिव वोल्केनो है, तो माउंट यासूर। नेक्स्ट अगला जो वोल्केनो है वो इम्पॉर्टेंट है आपका हवाई में। ये भी यहाँ पे भी कई सारा आपको वोल्केनोज देखने को मिलेगा। बेसिकली ये रिंग ऑफ फायर में पड़ता है, और रिंग ऑफ फायर हम लोग देख चुके हैं। तो माउंट लोआ, ये हवाई में है, और ये यूएसए में। तो हवाई में माउंट लोआ, ये हवाई यूएसए का वोल्केनो है, और ये एक्टिव वोल्केनो है। देन माउंट किया, ये भी हवाई का ही वोल्केनो है, और ये भी आपका यूएसए का ही पोर्शन में आ जाता है। देन हलेकाला, ये हवाई में ही है, और किला उएया, ये भी हवाई का ही वोल्केनो है, और ये भी एक्टिव वोल्केनो की कैटेगरी में आएगा। तो हवाई बेसिकली यूएसए का ही ये एरिया पड़ता है, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा माउंट लोआ और किला उए, ये दोनों एक्टिव वोल्केनोज। और माउंट किया और हलाई किला, ये अभी आपका हवाई में वोल्केनोज है, और ये है आपका डॉर्मेंट। तो बेसिकली यहाँ पे अगर एक्टिव की बात करें हम लोग तो माउंट लोआ और किला उए, ये हवाई का वोल्केनो है, जो कि आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला जो है वो है टेइडे, और ये कैनेरी आइसलैंड स्पेन में है। ये है आपका स्पेन, यहाँ पे पुर्तगाल। तो ये पुर्तगाल है, और यहाँ बगल में है आपका स्पेन। तो स्पेन में टेइडे, और ये कैनेरी आइसलैंड पे है, स्पेन का ये वोल्केनो है। नेक्स्ट अगला जो वोल्केनो हमको ध्यान रखना है वो है अंटार्कटिका पे। तो यहाँ पे है माउंट सिडले, और ये अंटार्कटिका का वोल्केनो। अंटार्कटिका में हमको ध्यान रखना है कॉन्टिनेंट में कौन सा? माउंट सिडले। नेक्स्ट अगला वोल्केनो वो है माउंट अरागट्स, और ये है आर्मेनिया का। यहाँ पे आप देखेंगे तो मिडिल ईस्ट के जस्ट बगल में। ये है ये टर्की। देन यहाँ पे आर्मेनिया, और उसके बगल में अजरबैजान। जॉर्जिया के जस्ट नीचे में आपको आर्मेनिया दिखाई देगा, और ये कैस्पियन सी के वेस्टर्न पोर्शन पे अजरबैजान, और अजरबैजान से लगा हुआ है आर्मेनिया। टर्की और अजरबैजान के बीच में लोकेशन होता है आर्मेनिया का, जॉर्जिया के साउथ में। और यहाँ पे वोल्केनो है माउंट अरागट्स, और ये है आर्मेनिया का वोल्केनो, जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला वोल्केनो वो है हमारा इंडोनेशिया में, और यहाँ कई सारा वोल्केनो आपको देखने को मिल जाएगा, और इसमें आपको ध्यान रखना है माउंट रिंजनी, ये इंडोनेशिया का वोल्केनो। देन केरिन्सी सुमात्रा में है, ये इंडोनेशिया में। सेमेरू इंडोनेशिया का वोल्केनो। एगोंग, ये भी इंडोनेशिया में। और माउंट मेरापी इंडोनेशिया का एक्टिव वोल्केनो है ये। तो इंडोनेशिया में माउंट रिंजनी, देन केरिन्सी सुमात्रा इंडोनेशिया का, सेमेरू इंडोनेशिया पे, माउंट एगोंग इंडोनेशिया, और माउंट मेरापी इंडोनेशिया का वोल्केनोज है। माउंट मेरापी जो है वो एक्टिव वोल्केनोज की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट अगला जो वोल्केनो हमको ध्यान रखना है वो है आपका कौसी, और ये है चाड में, सेंट्रल अफ्रीका में आपको देखने को मिल जाएगा। सूडान और नाइजर के बीच में ये है हमारा चाड, और यहाँ पे जो वोल्केनो है वो है आपका कौन सा? कौसी, और ये है कहाँ पे? चाड में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में।
नेक्स्ट पिको वैसिले, और ये है इक्वेटोरियल गुयाना में। ये हमारा गैबोन के जस्ट ऊपर में, यहाँ पे ये छोटा सा कंट्री इक्वेटोरियल गुयाना। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है पिको वैसिले, और ये इक्वेटोरियल गुयाना का वोल्केनो है अफ्रीका में। नेक्स्ट अगला जो वोल्केनो हमको ध्यान रखना है वो माउंट एपो फिलीपींस में। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इंडोनेशिया हुआ, ये मलेशिया का पोर्शन है, ये फिलीपींस यहाँ पे। तो ये फिलीपींस में हमको ध्यान रखना है कौन सा, माउंट एपो। नेक्स्ट माउंट जुकुला, ये इथोपिया में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पोर्शन पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास आपको देखने को मिल जाता है। माउंट जुकुला इथोपियन कंट्री में, इथोपिया में आपको देखने को मिला। एरिट्रिया का ये है हमारा एरिट्रिया, थोड़ा जूम करते हैं इसको, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है एरिट्रिया और ये है सोमालिया। और इसी के जस्ट नीचे में, एरिट्रिया के जस्ट नीचे में आपको देखने को मिल जाएगा इथोपिया। और यहाँ पे जो वोल्केनो हमको ध्यान रखना है वो है माउंट जुकुला। नेक्स्ट अगला जो वोल्केनो है वो है माउंट फूजी, और ये होन्सू आइसलैंड पे है जापान में। और ये हाईएस्ट वोल्केनो है जापान का, माउंट फूजी। नेक्स्ट अगला जो वोल्केनो है वो है आपका जापान में ही, ये जापान। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो अगला नेक्स्ट वो फूजी के अलावा साकुराजिमा जापान का, और ये है एक्टिव वोल्केनोज की कैटेगरी में। तो जापान में माउंट साकुराजिमा ये एक्टिव वोल्केनो, और माउंट फूजी हाईएस्ट वोल्केनो फूजी है जापान का। नेक्स्ट अगला जो वोल्केनो है पिटॉन डेस नेइगस, फ्रांस का वोल्केनो। और ये है ये पुर्तगाल, देन स्पेन, और यहाँ पे फ्रांस। ठीक है, फ्रांस। तो ये जो है हमारा फ्रांस है, और यहाँ पे जो वोल्केनो इंपॉर्टेंट है वो है पिटॉन डेस नेइगस, फ्रांस का। नेक्स्ट अगला वोल्केनो ओजोस डेल सालाडो, अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे ये पड़ता है। अर्जेंटीना ये रहा, और चिली ये लंबा सा कंट्री साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पोर्शन पे। तो यहाँ पे जो वोल्केनो हमको ध्यान रखना है वो है ओजोस डेल सालाडो, और ये हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है अर्थ पे। हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑन अर्थ, कौन नाम है इसका, ओजोस डेल सालाडो, अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे। और एक और वोल्केनो हमको यहाँ पे ध्यान रखना है वो है लुलाइली एको, और ये भी अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे ही आपको देखने को मिलेगा। तो ओजोस डेल सालाडो अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे, और ये हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है अर्थ पे। और दूसरा जो हमको ध्यान रखना है वो है आपका लुलाई लैको, ये भी अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे ही देखने को मिलेगा आपको। तो ये दो वोल्केनो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट अगला जो वोल्केनो हमको ध्यान रखना है वो है बेसिकली ये जो पोर्शन आपका पड़ रहा है ये है पूरा का पूरा रिंग ऑफ फायर। तो यहाँ पे आपको कई सारा वोल्केनोज देखने को मिलेगा। तो एक्वाडोर नेक्स्ट कंट्री है, और यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कोटोपैक्सी, कैम्बे और चिम्बोराजो, ये तीन जो वोल्केनो है वो है आपका एक्वाडोर में, और ये इंपॉर्टेंट है एक्वाडोर में, और ये भी आपका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ही पड़ता है। तो तीन वोल्केनो को ध्यान रखना है एक्वाडोर में, कोलंबिया के जस्ट नीचे में, और पेरू के ऊपर। तो कोटोपैक्सी, कैम्बे और चिम्बोराजो, ये तीन वोल्केनो आपको ध्यान रखना है एक्वाडोर का। नेक्स्ट अगला जो वोल्केनो है वो है इंडियन कंट्री में, और वो है इंडिया के ईस्टर्न पोर्शन पे जो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है। तो वो भी एक्टिव वोल्केनो की कैटेगरी में वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बैरन आइसलैंड, अंडमान और निकोबार आइसलैंड में, और ये इंडिया में आपका पड़ता है, और ये एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है इंडिया का बैरन आइसलैंड पे। देन नारकंडम आइसलैंड, ये अंडमान और निकोबार का ही वोल्केनो है, और ये भी इंडिया में आता है। और बराटांग आइसलैंड, ये भी अंडमान और निकोबार में आइसलैंड पे ही, और ये भी इंडिया के अंदर में। तो यहाँ पे इंडिया में आपको तीन वोल्केनो ध्यान रखना है, बैरन आइसलैंड जो कि एक्टिव है, और उसके बाद नाराकोंडम आइसलैंड और बराटांग आइसलैंड, ये तीन वोल्केनो हमको ध्यान रखना है इंडिया में। नेक्स्ट अगला जो वोल्केनो है वो है नेवाडो सजामा, बोलीविया का, और ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे पड़ेगा, ब्राज़ील के वेस्टर्न पोर्शन पे, पेरू के ईस्टर्न पोर्शन पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बोलीविया। और यहाँ पे हमको जो वोल्केनो ध्यान रखना है वो है नेवाडो सजामा। नेक्स्ट अगला जो वोल्केनो है वो है किलिमंजारो, और ये है तंजानिया में। तंजानिया कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पोर्शन पे, केन्या के, ये केन्या है, ये केन्या है, और ये है तंजानिया केन्या के साउथ में, और मलावी और मोजाम्बिक के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा तंजानिया। तंजानिया के वेस्टर्न पोर्शन पे आपको मिल जाएगा डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो,
और 2 कंट्री और यहाँ पे छोटा छोटा है, रवांडा और बुरुंडी। तो ये पूरा का पूरा लोकेशन हो जाएगा तंजानिया का, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये पड़ता है। तो रवांडा, बुरुंडी, युगांडा, केन्या और नीचे में मालावी, मोजाम्बिक और ये जाम्बिया, और साथ ही साथ वेस्टर्न पोर्शन पे आपको देखने को मिलेगा डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट वोल्केनो है तंजानिया का वो है माउंट किलिमंजारो। नेक्स्ट, अगला जो वोल्केनो हमको ध्यान रखना है वो है माउंट एल्ब्रूस, और ये रसिया में है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये हाईएस्ट वोल्केनो है यूरेशिया का, यानी यूरोप और एशिया का हाईएस्ट वोल्केनो आपका हो जाएगा माउंट एल्ब्रूस, रसिया में। नेक्स्ट, अगला जो है वो है मैक्सिको में। ये यहाँ पे भी कई सारा वोल्केनोज देखने को मिलता है। हाईएस्ट वोल्केनो इन नॉर्थ अमेरिका और हाईएस्ट पीक इन मैक्सिको, ये है आपका पिको डे ओरिजाबा, मैक्सिको का, और ये भी वोल्केनो है। और दूसरा जो है वोल्केनो वो है पोपो कैटेपेटल, और ये है आपका एक्टिव वोल्केनो, और ये है कहाँ पे, तो ये भी मैक्सिको में। पिको डे ओरिजाबा मैक्सिको का जो वोल्केनो है वो है हाईएस्ट वोल्केनो है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का, और हाईएस्ट पीक है ये मैक्सिको का। पोपो कैटेपेटल यह भी वोल्केनो जो है वो मैक्सिको में है, और ये है एक्टिव वोल्केनो की कैटेगरी में। नेक्स्ट, अगला जो वोल्केनो है वो है हमारा मैक्सिको में ही, पोपो कैटेपेटल, ये तो हम लोग देख चुके हैं। और दूसरा एक और वोल्केनो हमको ध्यान रखना है वो है इज्टा सी हुआट्ल, ये भी मैक्सिको का ही वोल्केनो है, और ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगला वोल्केनो जो है वो हमको ध्यान रखना है माउंट तमवंद, और ये ईरान का वोल्केनो है, और ये हाईएस्ट वोल्केनो है एशिया में। हाईएस्ट पीक ये ईरान का है दामावंद, और ये है कहाँ पे वोल्केनो, तो ये है आपका ईरान में। यहाँ पे देखेंगे तो ये ईरान है हमारा, और यहाँ पे है माउंट दामावंद। नेक्स्ट, अगला जो वोल्केनो है वो हमको ध्यान रखना है माउंट केन्या, और केन्या में ही इसका लोकेशन है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पोर्शन पे आपको देखने को मिल जाएगा कंट्री केन्या, और ये माउंट केन्या जो है वो भी आपको इंपॉर्टेंट वोल्केनोज की कैटेगरी में आता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट, अगला जो वोल्केनो है वो है माउंट अराराट, टर्की आर्मेनिया में के बॉर्डर पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है टर्की, और इसके जस्ट बगल में जॉर्जिया के नीचे में यहाँ पे है आर्मेनिया, जो सियान कलर से है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे वोल्केनो जो हमको ध्यान रखना है वो है हमारा माउंट अराराट, और ये टर्की आर्मेनिया बॉर्डर पे रहेगा, और हाईएस्ट माउंटेन है ये टर्की का, और ये भी वोल्केनो है आपका इंपॉर्टेंट माउंट अराराट, और ये टर्की, और ये है हमारा आर्मेनिया। तो इनके बॉर्डर पे आपको देखने को मिल जाएगा माउंट अराराट, हाईएस्ट माउंटेन है ये टर्की का। नेक्स्ट, अगला जो है वो है हमारे पास माउंट काजावेक, ये जॉर्जिया में है। आर्मेनिया हमारा ये था, तो इसके जस्ट ऊपर में जो कंट्री है वो जॉर्जिया, यानी टर्की के ईस्टर्न पोर्शन पे आपको जॉर्जिया और आर्मेनिया, और यहाँ पे अजरबैजान। तो जॉर्जिया में जो वोल्केनो इंपॉर्टेंट है वो है माउंट कैजवेक, जॉर्जिया का। नेक्स्ट, इसके बाद फिर माउंट सिसाल्डीन, और ये अलास्का रीजन है यूएसए का, और यहाँ पे हमको ध्यान रखना है माउंट सिसाल्डीन, और ये अलास्का में आपको देखने को मिल जाएगा यूएसए प्रोविंस पे। नेक्स्ट, इसके बाद फिर माउंट मैवसन पीक ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में है, और ये भी वोल्केनो की कैटेगरी में है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, मैवसन पीक ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, इसके बाद पिको पुर्तगाल में, तो यहाँ पे अटलांटिक ओशन हो गया, और यहाँ पे स्पेन है, और स्पेन के वेस्टर्न पोर्शन पे ये लंबा सा कंट्री आपको देखने को मिल जाएगा पुर्तगाल, ये हमारा पुर्तगाल। तो पुर्तगाल में हमको ध्यान रखना है माउंट पिको पुर्तगाल का, और ये भी वोल्केनो है, और ये इंपॉर्टेंट है माउंट पिको पुर्तगाल का। नेक्स्ट, इसके बाद फिर बीरेनबर्ग नॉर्वे का, जो कि इंपॉर्टेंट वोल्केनो है। तो यहाँ पे देखेंगे तो स्वीडिश कंट्रीज है नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ये हमारा नॉर्वे, यहाँ पे है स्वीडन, और ये हमारा फिनलैंड। तो नॉर्वे में आपको ध्यान रखना है बीरेनबर्ग वोल्केनो, नॉर्वे का। इसके बाद फिर माउंट बोना, और ये हाईएस्ट वोल्केनो है यूएसए का माउंट बोना, और ये भी आपका देखने को मिल जाएगा कहाँ पे, अलास्का में, अलास्का रीजन यूएसए प्रोविंस का। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा माउंट बोना, अलास्का, और ये हाईएस्ट वोल्केनो है यूएसए का। फिर है माउंट कैरिसिम्बी, रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इन दोनों रीजन में आपको देखने को मिलेगा। तो रवांडा आपका ये है, रवांडा और बुरुंडी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा माउंट कैरिसिम्बी, और माउंट नियारा गोंगो, ये भी आपका जो वोल्केनो है वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में, और ये जो है ये एक्टिव वोल्केनो है। माउंट निरागोंगो ये जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का वोल्केनो है, और ये एक्टिव वोल्केनो की कैटेगरी में है। और
और माउंट कैरिसिम्बी ये रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बॉर्डर पे। नेक्स्ट फिर वोल्केन तेजुमुल्को ये ग्वाटेमाला में आपको देखने को मिलेगा और ये भी इम्पोर्टेंट ये वोल्केनो है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है मैक्सिको, यहाँ पे है बेलीजे और यहाँ पे है ये छोटा सा कंट्री ग्वाटेमाला और इसका कैपिटल कहाँ पे है तो ग्वाटेमाला सिटी। तो ये भी जो है वोल्केनो है आपका वोल्केन तेजुमुल्को और ये मैक्सिको के साउदर्न पोर्शन में जो कंट्री है ये ग्वाटेमाला उसका इंपॉर्टेंट वोल्केनो है वोल्केन तेजुमुल्को। नेक्स्ट इसके बाद माउंट गिलुवे और ये वोल्केनो हमको देखने को मिलता है कहाँ पे पापुआ न्यू गिनिया में ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के जस्ट नॉर्दर्न पोर्शन पे यहाँ पे है पापुआ न्यू गिनिया ये। और ये वोल्केनो भी आपको ध्यान रखना है माउंट गिलुवे, ये है पापुआ न्यू गिनिया और इसमें वोल्केनो है माउंट गिलुवे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न पोर्शन पे। माउंट रेनियर वाशिंगटन यूएसए का ये वोल्केनो है, इसका लोकेशन है वाशिंगटन यूएसए और ये भी इंपॉर्टेंट वोल्केनो है माउंट रेनियर यूएसए का। नेक्स्ट इसके बाद फिर ताल वोल्केनो फिलीपींस में, फिलीपींस हम लोग पहले देख चुके हैं आपका पैसिफिक में और ये है हमारा साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी के ईस्टर्न पोर्शन पे यहाँ पे कंट्री है फिलीपींस और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ताल वोल्केनो फिलीपींस का और ये स्मॉलेस्ट वोल्केनो है अर्थ पे। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये साउथ चाइना सी है, ईस्टर्न पोर्शन पे फिलीपींस है, यहाँ पे फिलीपींस सी के वेस्टर्न पोर्शन पे और इसमें वोल्केनो हमको ध्यान रखना है ताल वोल्केनो फिलीपींस का और ये स्मॉलेस्ट वोल्केनो है पूरे अर्थ पे। तो ये हम लोगों ने देख लिया कंप्लीट अपना वोल्केनो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस तरह के और वीडियोज और अपडेट्स के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।